तो ये 10th क्लास इंग्लिश की पोयम है फॉग। इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और मैं आपको प्रयास भी करूँगा, मैं कोशिश भी करूँगा पूरी पूरी अपनी तरफ से कि आपको समझ में आ ही जाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम फॉग। यानी फॉग ये पोयम का नाम है। फॉग मीन्स कोहरा होता है, पोयम का नाम ही फॉग है। हु इज़ द पोएट, कवि कौन है, ऑफ द पोयम कविता के, फॉग यानी फॉग नामक कविता के कवि कौन है। कार्ल सैंडबर्ग है, ऑगस्टिन नाश हैं, W.B. यीट्स हैं, एडरिन रिच हैं। तो ये मैं आपको पहले ही इसका नाम याद करा चुका हूँ, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, फोग नामक जो पोयम है उसके जो राइटर हैं वो कार्ल सैंडबर्ग हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये वाला ए। नेक्स्ट है, हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब। हाउ कैसे, आर हैं, द फीट पैर, ऑफ द कैट बिल्ली के, डिस्क्राइब। हुज, लिटिल, क्लेवर, ऑल ऑफ द एबव। यानी बिल्ली के जो पैर हैं वो कैसे दर्शाए गए हैं, कवि ने बिल्ली के पैरों को कैसा कहा है। तो ये इसमें ये हमारा लिटिल है ना, ये लिटिल वाला ऑप्शन हमारा सही है। छोटी बिल्ली के दबे पैरों की भांति कोहरा आता है। जैसे कोई छोटी बिल्ली आती है और वो घुटने मोड़कर बैठ जाती है चुपचाप, और कुछ भी पता नहीं चलता बिल्ली किधर से आ गई, बिल्ली कब आ गई। इसी तरीके से कंपेयर किया गया है एक छोटी बिल्ली को कोहरे से। तो ये हमारा यहाँ पर लिटिल सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है, हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, दी फॉक्स मूवमेंट इज। दी फॉक्स मूवमेंट इज, तो जो फोग है वो आगे बढ़ता है। स्लो, फास्ट, नॉर्मल, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, स्लो आगे बढ़ता है, फास्ट से आगे बढ़ता है, नॉर्मली आगे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो ये इसका ए ऑप्शन सही है, स्लो। फॉग्स मूवमेंट इज स्लो। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही है। चौथा है हमारा, द कैट सिट्स ऑन इट्स। कैट मीन्स बिल्ली, सिट्स बैठ जाती है, ऑन इट्स अपने, फीट पैरों पर, बैक कमर पर, हॉन्चेस घुटने मोड़कर, ऑल ऑफ द एबव। तो पोयम के अंदर कैसे दर्शाया गया है, क्या बताया गया है, किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो पोयम के अंदर वर्णन किया गया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। दिया है, ओवर हार्बर एंड सिटी, यानी कोहरा जब बंदरगाह और शहरों पर आ जाता है, ऑन साइलेंट हांचेस, तो इस प्रकार से ठहरता है जैसे कोई बिल्ली अपने घुटने मोड़कर चुपचाप बैठ जाती है। ठीक है, घुटने मोड़कर बैठ जाती है। तो यहाँ पर द कैट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी। फोर्थ का सी ऑप्शन हमारा सही है। फिफ्थ है, व्हाट इज द फॉग लुकिंग ओवर। लुकिंग ओवर, तो व्हाट इज द फॉग लुकिंग ओवर, यानी कोहरा जो है हमें, व्हाट माने क्या, इस माने है, फॉग मीन्स कोहरा, लुकिंग देखता है, ओवर ऊपर, यानी जब कोहरा आ जाता है तो वो कहाँ पे देखता है, कहाँ पे दिखता है। कैट पे दिखता है, यानी बिल्ली पे हमें कोहरा दिखता है, हार्बर पे हमें कोहरा दिखता है, सिटी पे हमें कोहरा दिखता है। बोथ बी एंड सी का मतलब है बंदरगाह और शहर पे हमें कोहरा दिखता है। तो जब कोहरा आता है तो हमें कहाँ पे दिखता है, हमें हार्बर पे भी दिखता है और हमें सिटी पे भी दिखता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है, बोथ। बोथ वाला, बोथ मीन्स दोनों, बी एंड सी, यानी बी का मतलब हो गया हार्बर और सी का मतलब हो गया सिटी। तो इसमें दोनों आ गए, इस वाला ऑप्शन हमारा सही है। बंदरगाह पर और शहर पे दोनों जगह पे हमें कोहरा दिखता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू। व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, यानी जो फॉग को कंपेयर किया गया है वो किससे कंपेयर किया गया है। कैट से किया है, डॉग से किया है, मंकी से किया है, लोयन से किया है।
यानी फॉग की जो तुलना की है वो लॉयन से, मंकी से, डॉग से, कैट से किससे की गई है। तो बच्चों ये तो आपको खूब याद हो ही गया होगा कि फॉग की तुलना कैट से की है। फॉग की तुलना कैट से की है, एक छोटी बिल्ली से की है। कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली से की है। हमारा ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिहाइम स्कीम ऑफ द पोयम। पोयम के अंदर जो रिहाइम स्कीम है वो क्या है। तो ए बी ए बी, ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। इसके अंदर कोई भी रिहाइम स्कीम नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही है, हम इसे टिक कर देंगे। यानी व्हाट इज द रिहाइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम के अंदर जो रिहाइम स्कीम है वो क्या है, नो रिहाइम स्कीम। देखिएगा यही एक कविता है, इस मेरे अनुमान से हो सकता है कोई और भी हो, बट इस कविता के अंदर कोई रिहाइम स्कीम नहीं है, जबकि और कविताओं के अंदर और पोएम्स के अंदर रिहाइम स्कीम है, होती है। तो ये हमारा इसके लिए नो रिहाइम स्कीम, ये ऑप्शन पे हमें टिक करना है फोग वाली पोएम का। जब भी आपको रिहाइम स्कीम का पूछा जाए तो आप नो पे क्लिक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। तो फर्स्ट है फोग, सेकेंड है सिटी, थर्ड है कैट और फिर हार्बर। तो व्हाट इज द बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, ये हमारा फोग पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आफ्टर आफ्टर सिल्टिंग द पोएम द फोग disappears, sits there only, moves on, gets dense। तो जब कोहरा आ जाता है शहर पर और बंदरगाह पर बैठ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, मूव्स ऑन होता है, यानी वो आगे बढ़ जाता है। बंदरगाह से और शहर से क्या होता है, कोहरा मूव्स ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो हमारा मूव्स ऑन सही है। आफ्टर सिल्टिंग द फॉग, यानी जब कोहरा आ जाता है शहर और बंदरगाहों पर तो क्या होता है, मूव्स ऑन, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है, वेयर डज द फॉग अराइव। वेयर डज द फॉग अराइव, कोहरा कहाँ पर आता है, कोहरा कहाँ पे आता है, शहर में आता है, यानी सिटी मीन्स शहर, शहर में आता है। हार्बर मीन्स बंदरगाह, बंदरगाह पे आता है। विलेज, विलेज मीन्स गांव में आता है। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हमारा यही सही है, यानी इसमें कहा गया है बोथ, बोथ मीन्स दोनों, बोथ मीन्स दोनों, ए एंड बी। ए का मतलब सिटी और बी का मतलब हार्बर, शहर और बंदरगाह पे कोहरा आता है। कोहरा सिटी पे भी आता है, कोहरा बंदरगाह पर भी आता है। वही पूछा गया है, वेयर डज द फॉग अराइव, कोहरा कहाँ पर पहुँचता है, तो कोहरा सिटी पे पहुँचता है, कोहरा बंदरगाह पर भी पहुँचता है। तो हमारा डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं या किसी और पोएम या किसी और चैप्टर के MCQ, शॉर्ट आंसर, या आप जो भी कुछ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा और आपको बआसानी मिल जाएगा। इसी के